पीसीएस करंट न्यूज़ ने आज का हमारा विषय है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, जानेंगे चर्चा में क्यों उपराष्ट्रपति के बारे में और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे कारण स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सलाह बताया गया है, जबकि उनके कार्यकाल के 2 वर्ष शेष थे। इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अनुच्छेद 67A के तहत दिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है तथा वह कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण कर सकता। जब उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की भूमिका या कर्तव्यों को ग्रहण करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के तहत सभापति के लिए निर्दिष्ट वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्दिष्ट की गई हैं, जो निम्नलिखित है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए, संघ या राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 68 में यह प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्ति के कारण उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेनी होगी या प्रतिज्ञान करना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत स्पष्ट रूप से अध्यक्ष या उपसभापति को सदन की अध्यक्षता करने से रोका गया है जब तक कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।